हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज मैं आपके सामने एक बेहद अलग टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूं और उम्मीद करती हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय जरूर देंगे, जरूर बताएंगे। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि एक महिला के लिए क्या जरूरी है, उसका परिवार या उसकी खुशी या फिर उसकी नौकरी। आज बेसिकली हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि महिलाओं के लिए क्या उसका करियर या फिर परिवार, अगर उन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर ये बोला जाता है या कहें कि स्टार्टिंग से ही हम अपनी बच्चियों को ये शिक्षा देते आए हैं कि उनके लिए उनका परिवार ही सबसे अहम होता है और कुछ नहीं, और सब सेकेंडरी है। यानी कि उनकी अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती और ना ही इस तरीके की कोई शिक्षा दी जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि उनको अगर आज के बदलते दौर में अगर लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है तो इस मानसिकता के साथ पढ़ाया जा रहा है कुछ घरों में कि अगर आने वाले समय में कुछ बुरा होता है या उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है गलत जिसकी वजह से उसे खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़े, या फिर वहां भी एक स्वार्थ होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। मैं इस चीज को गलत नहीं समझती कि ये गलत है, ये अच्छी बात है। एक पढ़ी लिखी महिला अपने पूरे परिवार को व्यवस्थित कर सकती है और एक पढ़ी लिखी और कम पढ़ी लिखी और अनपढ़ महिला अपने परिवार को किस तरीके से मेंटेन करती है, वो तीनों का अंतर आप आसानी से देख सकते हैं। तो पढ़ा लिखा होना गलत बात नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ टॉपिक ये है कि क्या महिलाओं को अपना करियर और परिवार में से अगर एक चीज चूज करनी पड़े तो उन्हें क्या चूज करनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनको लेकर हमारी सोसाइटी की एक अलग ही राय होती है, जिसमें सबसे पहली राय यही होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो अपनी खुशी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए नौकरी पर जाती हैं। तो आप इस चीज को क्या सोचते हैं, आप इस चीज पर कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा, उनको ये लगता है कि वो घर से बच के नौकरी पर जाती हैं, लेकिन कोई ये समझने की कोशिश नहीं करता कि महिला घर का काम, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अपने लिए जीती है। वो मतलब कुछ वक्त वो अपने लिए भी जीना चाहती है और शायद यही वजह है कि वो नौकरी को प्रेफर करती है। वो सेल्फ डिपेंड रहना चाहती है, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंसी को भी कई बार परिवार के लोग उसके प्राउड से जोड़कर देखा जाता है। और कई बार ऐसा होता है वर्किंग वुमेन अगर बच्चे वाली है, उनके अपने बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ महिला की है। और कई बार ये लोगों को कहते हुए भी देखा जाता है कि महिलाओं का काम होता है बच्चों को संभालना, घर को देख रेख करना, इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि जब हम देश की तरक्की की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है घर चलाने की। यहाँ पे कोई ईगो वाली बात नहीं होती है कि ये पुरुष है तो ये घर का काम नहीं करेगा और ये महिला है तो ये घर का ही काम करेगी। कई बार जॉब करने की वजह सिर्फ पैसा कमाना भी नहीं होता, कई बार होता है कि इंसान अपने लिए जीना चाहता है, इसलिए भी वो नौकरी करता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे परिवार अभी भी हैं जहां महिला के नौकरी पर जाने से लेकर उसके वापस आने तक जो काम की जिम्मेदारी है वो उसकी फिक्स है। यानी कि अगर वो नौकरी कर रही है तो वो अपने दम पर करे। परिवार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो काम, जो घर का काम है, वो सिर्फ उसी का काम है, उसी को करना है, वो ही करेगी। हालांकि वक्त का बदला है और इस बदलते वक्त में बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे हैं जो अपनी वाइफ्स को कोऑपरेट करते हैं। वो चाहते हैं कि वो अगर अपने लिए कुछ करना चाहती है, अपने लिए जीना चाहती है, तो उसको कोऑपरेट किया जाए। वो बच्चों की परवरिश से लेकर घर के काम में पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, मैं खुद वर्किंग वुमेन हूँ, तो मैंने ऑफिस प्लेस पर भी कई बार ऐसा सुना है, लोगों को बातें करते हुए सुना है कि महिलाओं को नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर महिला वर्किंग है तो वो बहुत सारी चीजें अपनी मर्जी से कर लेती है। कहीं अगर उसे पैसे की जरूरत है तो बिना किसी से मांगे वो अपनी जरूरतें पूरी कर लेती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर कमा रही है तो वो बहुत ज्यादा प्राउड ही है। कहीं ना कहीं वो अगर कमाती है तो घर में ही उस पैसे का सहयोग करती है, लेकिन शायद ये हमारी सोसाइटी समझने के लिए तैयार नहीं है।
महिलाओं को जो देखने का जो चश्मा है वो अभी नंबर जो पहले सेट था उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी जो सोच है लोगों की, पढ़े लिखे लोग हों या कम पढ़े लिखे लोग, मोस्टली उनके माइंड में ये चीज सेट है कि घर का काम महिला का ही है, चाहे वो नौकरी जाए या ना जाए। उसको कई बार महिलाएं ऑफिस जाती हैं, सुबह में 4 बजे उठती हैं, पूरे घर का काम समेट कर वो ऑफिस जाती हैं, ऑफिस से आती हैं। इवन कई बार ऐसा होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों सेम टाइम पर ऑफिस से आते हैं, हस्बैंड आराम से रिलैक्स हो जाते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन वही महिला उतने ही घंटे काम करके आने के बाद किचन में जाती है और खाना बनाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी फैमिली रहती है जिसमें बच्चे भी होते हैं, सास ससुर भी होते हैं, लेकिन उसके ऑफिस से आने के बाद किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं होता है। वो काम करती है और सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन कहीं भी किसी के मन में इस तरीके की फीलिंग ही नहीं होती है कि अगर वो बाहर से नौकरी करके आई है तो वो घर पे करेगी, उसका सपोर्ट करें, थोड़ा समर्थन करें, किचन के काम में हाथ बटाएं। ऐसा नहीं होता। एक इस तरीके की फैमिली होती है जो नौकरी को अलाउ करती है लेकिन फिजिकली कोई मदद नहीं करती है। आप जाइए और आप अपना काम करिए, घर का भी करिए, आके भी करिए, जाते भी करिए, कोई मतलब नहीं। एक वो फैमिली होती है जो कहती है कमा के लाई है, घर की बहू या घर की जो भी बेटी है वो कमा के लाती है, आते महीने के एंड में सैलरी सबसे पहले छीन ली जाती है। वो घर का काम भी करती है, बाहर भी काम करती है, लेकिन सैलरी जैसी आती है उससे छीन ली जाती है, उसे सिर्फ खर्चे के पैसे दिए जाते हैं। तो एक इस तरीके की भी फैमिली है। लेकिन कुल मिला के मेरा इस वीडियो में ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि क्या वाकई में ही महिलाएं जो वर्किंग वुमेन्स हैं, क्या अगर घर की व्यवस्थाओं में या घर को मैनेज करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परिवार के सभी लोगों को मिलके उठाना चाहिए, या फिर उस महिला को जो एक अपने लिए जो जीना चाहती है उस चीज को छोड़ के उसको अपने घर की जिम्मेदारी को पूरी तरीके से संभाल लेना चाहिए। ये मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। और अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज वो जरूर कमेंट करे, बताए। हमारे जैसी या आपकी जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कई बार इस कंफ्यूजन में रहती हैं कि उन्हें क्या अपने लिए जो वो वक्त निकालती हैं, अपने लिए जो जीती हैं वो निकालना चाहिए, या फिर परिवार की जिम्मेदारियों के सामने गिव अप कर देना चाहिए। और हाँ, कई बार मैंने वर्किंग वुमेन्स अगर के बारे में ऐसा भी सुना है, जो महिलाएं वर्किंग हैं तो बोल दिया जाता है कि यार आप अपने बच्चों को कभी इसको देके चले जाते हो, कभी उधर देके जाते हो, कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो आने वाले समय में यही बच्चे आपको वृद्धाश्रम पहुंचा दिए जाएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप इस तरीके के जो स्टेटमेंट देते हो वो आप डराने की कोशिश करते हो लोगों को, या फिर ये बताने की कोशिश करते हो कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आपके लिए वो बच्चे ही हैं अगर आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है, नहीं तो आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम में भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। और ये स्टेटमेंट भी बहुत रहता है, आपको क्या जरूरत है, आपके हस्बैंड तो कमाते हैं। ये इस तरीके के स्टेटमेंट वाकई में बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। हस्बैंड कमाते हैं, हस्बैंड हमारा घर चलाते हैं, लेकिन हम अपने लिए जीते हैं। नौकरी करने का मतलब हर महिला के लिए ये नहीं होता है कि वो घर चलाने के लिए नौकरी कर रही है। कई बार वो अपने लिए जीती है, इसलिए वो नौकरी करती है, वो घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है। उस समय उन सब कामों को, उन सब जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जो समय बचता है उसमें वो नौकरी करना चाहती है। तो ऐसे में जो लोग मेंटली उसको हराश करने की कोशिश करते हैं कि रहने दीजिए, घर में आप संभालिए बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं मिलेगी, अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आखिर महिलाओं की जिम्मेदारी है घर को संभालना, या फिर नौकरी छोड़कर घर को संभालना उनकी जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं कि वर्किंग वुमेन अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे तो उसको क्या करना चाहिए? सिचुएशन से लड़ना चाहिए या फिर गिव अप कर देना चाहिए?